मेन चुतियापा है वो किया है पीसीबी ने। अब यहां पर बाबर ने कप्तानी छोड़ी है ना, बाबर ने अपना काम कर दिया और बाबर ने बहुत अच्छा किया क्योंकि बूम बम फट गया, धमाका हो गया, मतलब दुनिया तबाह बर्बाद हो गई क्योंकि बाबर आजम पाकिस्तान के कप्तान, पाकिस्तान के सुपरस्टार, पाकिस्तान की आन जान शान अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा डिसीजन ले चुके हैं। उन्होंने स्टेप डाउन कर दिया ऑफिशियली तौर के ऊपर। और क्यों किया, और इन मादर बहन के भाइयों को, पीसीबी वालों के चुतियापे की वजह से आज बाबर आजम को क्या करना पड़ा है और क्या मुश्किलात आई हैं, इसके ऊपर बात करते हैं। मगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ। सबसे पहले तो हम पीसीबी की गांड में जो है ना ये डंडा घुसाना चाहेंगे क्योंकि उन खबीस बहन के लोड़ों की वजह से आज यहां पर पीसीबी की मैनेजमेंट, पीसीबी के चेयरमैन जो है ज़का अशरफ, उनकी वजह से बाबर आजम को क्रिटिसाइज किया गया और बाबर आजम की बिल्कुल मैं बोलूंगा सील बंद कर दी गई। खुद सोचो कि ठीक है यार, एक कैप्टन था, हम लोग भी क्रिटिसाइज कर रहे थे बहुत। देखो पहले तो बाबर आजम के लिए बहुत सारी तालियां। ऑन अ सीरियस नोट, पाकिस्तान को एज ए कैप्टन उन्हें नंबर 1 ओडीआई टीम बनाया, खुद नंबर 1 रहे, पाकिस्तान टीम को बहुत अच्छे मोमेंट्स दिलवाए, वर्ल्ड कप का फाइनल खेला, एशिया कप का फाइनल खेला, T20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल खेला, बहुत ही अच्छे मोमेंट गुजरे बाबर आजम के, बहुत जबरदस्त कप्तान रहे पाकिस्तान के। लेकिन अब वाकई में वक्त आ गया था कि बाबर को कप्तानी छोड़ देनी चाहिए थी और बहुत सही समय पर छोड़ी है। इस वर्ल्ड कप से पहले छोड़ते तो मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा बुरा हो सकता था, लेकिन अभी क्योंकि पूरा पाकिस्तान गुस्सा था, पूरे पाकिस्तान की आवाम बाबर आजम पे गुस्सा थी वर्ल्ड कप की वजह से, पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंस है वर्ल्ड कप में वो इंतहाई खराब गई है और बाबर को जो है वो कप्तानी से हटाओ। देखो ये बाबर के लिए तो अच्छा हो गया, बाबर कप्तानी से हटा है, अब जो भी नया आया हटा है, अब जो भी नया आएगा ना कप्तान, चाहे वो रिजवान हो, सरफराज हो, शान मसूद हो, इमाद हसन जो भी हो, वो पेला जाएगा क्योंकि बाबर भी पेला गया है। पाकिस्तान टीम को इतना सक्सेसफुल बनाने के बाद अगर बाबर आजम की पिलाई हुई है तो आपको क्या लगता है कि कोई और बच जाएगा? नहीं भाईजान, ये पाकिस्तान की क्रिकेट है और मेन गलती जो होती है ना क्रिकेट बोर्ड की होती है। साला क्रिकेट बोर्ड अपनी तमाम गलतियों को, चुतियापे को छुपाने के लिए सारा ब्लेम डाल देता है कप्तान के ऊपर। अब भी मैं बाबर को ऐसा बैक करूंगा कि भाई उसने बहुत शानदार जो है पाकिस्तान के लिए डिजर्व कर, मतलब बहुत एज अ प्लेयर वो तीनों फॉर्मेट में वो जरूर रहेंगे कप्तान, एज अ प्लेयर वो तीनों फॉर्मेट जरूर खेलेंगे, लेकिन एज अ कैप्टन उन्होंने तीनों फॉर्मेट से स्टेप डाउन कर लिया है, ना ओडीआई, ना T20, ना टेस्ट। खुद सोचो ऐसी कौन सी बात हुई होगी, ऐसी कौन सा प्रेशर था कि भाई बाबर आजम को तीनों फॉर्मेट से स्टेप डाउन करना पड़ता, क्योंकि आप जानते हैं T20 में आप भी बाबर कप्तान रह सकते थे, अगर आप टेस्ट और वनडे का चेंज करते तो T20 में रह सकते थे, लेकिन नहीं भाईजान, ये पीसीबी के चुतियापे हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का घटियापन है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का खबीसपन है कि भाई वो अपनी गलतियां छुपाने के लिए बाबर को सब कुछ आगे डाल देते हैं। और अब कहा जा रहा है कि भाई तीनों फॉर्मेट के लिए एक अलग अलग कैप्टन को लाया जाएगा। अब आप यही कुछ 6 महीने पहले चले जाए, कपिल देव साहब ने भी यही बात की थी अभी कुछ 2-4 दिन पहले जब उनका इंटरव्यू आया कि भाई ये दुनिया के सारे जो चूतिए हैं बैठकर बाबर आजम को क्रिटिसाइज करना शुरू हो गए, उसमें मैं भी शामिल हूं, दुनिया के सारे चूतियों में मैं भी शामिल हूं। मैंने भी बाबर को ठीक ठाक क्रिटिसाइज किया क्योंकि भाई जब पाकिस्तान हारता है तो दिल में दर्द होता है और मुंह में बंदे का क्या क्या आता कुछ पता ही नहीं होता, लेकिन फिर भी आज मैं ठंडे दिमाग से अगर बैठकर सोचूं तो क्या बाबर आजम से बेहतर कप्तान पाकिस्तान टीम को आज तक मिला है? नहीं मिला है। पाकिस्तान टीम के वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस इस बार भी वही है जो 2019 के वर्ल्ड कप में थी और 2015 के वर्ल्ड कप में थी। 2015 में हमारे पास डिफरेंट कैप्टन था, 2019 में भी डिफरेंट कैप्टन था और 2023 में भी डिफरेंट कैप्टन है। तीनों वर्ल्ड कप के अंदर पाकिस्तान बहुत ही बुरे तरीके से फ्लॉप होकर बाहर हुआ था और तीनों में पहले मिसबाउल हक, फिर सरफराज अहमद और अब बाबर आजम। तो ये तो पाकिस्तान के आप कह लो खून में है, पाकिस्तान के नेचर में है कि भाई अपनी इंसल्ट पाकिस्तान वर्ल्ड कप में जरूर करवाता है। वो बाबर आजम हो या बाबर की जगह कोई और भी होता ना, उसके भी यहाँ पर चूतिया कट जाता, वो भी यहाँ पर इसी तरीके से क्रिटिसाइज करके कप्तानी छोड़ देता जिस तरीके से सरफराज ने छोड़ी थी, जिस तरीके से मिसबाउल हक रिटायर हुए थे। खैर ये तो हो गई यहाँ पर कप्तानी छोड़ने की बात, लेकिन जो मेन चुतियापा है वो क्या है पीसीबी ने। अब यहाँ पर बाबर ने कप्तानी छोड़ी है ना, बाबर ने अपना काम कर दिया और बाबर ने बहुत अच्छा किया क्योंकि भाई उनको और क्रिटिसाइज किया जाता अगर वो और कप्तानी करते। अभी ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज, आपको पता है कि पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया में जाकर नहीं खेल सकता इतनी अच्छी सीरीज। अब वही चूतिया लोग जो बोलेंगे कि भाई सरफराज को कप्तान बना दो, रिजवान को कप्तान बना दो, तो शान मसूद को कप्तान बना दो, जब यही टीम ऑस्ट्रेलिया में जाकर वहां पर बिल्कुल घटिया तरीके से जलील होकर वापस आएगी तो फिर हम इंक्लूडिंग मी हम बैठकर फिर से यही चुतियापा कर रहे होंगे कि भाई इसको क्यों कप्तान बनाया, इससे अच्छा तो बाबर आजम था, इससे अच्छा तो ये सैफी भाई था, ये था वो था। क्योंकि भाई पाकिस्तान के लोग बहुत ज्यादा मेंटली डिस्टर्ब्ड हैं, पाकिस्तान के लोगों को समझ में नहीं है, ना ही दिमाग है कि भाई हमने बोलना क्या है, कौन सी चीज हमारे लिए सबसे बेस्ट है। खुद सोचो जब बाबर आजम ने पाकिस्तान को सेमीफाइनल में पहुंचाया दिया 2021 में, पहला कैप्टन बना जिसने इंडिया को वर्ल्ड कप स्टेज पर आया, पहला कैप्टन बाबर आजम। उस टाइम पर बाबर आजम के हम टट्टे मुंह में ले लिए थे। और सीरियस नोट, पाकिस्तान के जितने फैन थे ना बाबर आजम के, सारे टट्टे मुंह में लेकर उसको बादशाह बनाकर जो पेश कर रहे थे कि भाई हमारे किंग बाबर आजम है, हमारे किंग बाबर आजम है। वही बाबर आजम जो 2022 का एशिया कप में एक बार फिर से इंडिया को हराए थे, तो फिर हमने बाबर आजम का पूरा लोल मुंह में ले लिया था।
भाई बात करें जनरल, देखो जो सच है वो है, हम घटिया इंसान है, हम जानते हैं कि भाई बहुत मतलबी है पाकिस्तानी, सिर्फ हम नहीं पूरा पाकिस्तान मतलबी है। तो बाबर आजम का पूरा लोल मुंह में ले लिया था। 2021 का जो T20 का वर्ल्ड कप था, जब इंडिया से हम हारे, हमने उस टाइम पे बोल दिया कि भाई बाबर की गलती है, ठीक है, उस वक्त से हम शुरू हो गए। फिर हम जिम्बाब्वे से हारे, हमने बोल दिया भाई बाबर को तो कत्ल कर दो, बाबर को कत्लेआम कर दो। फिर वही टीम को बाबर आजम लेकर फाइनल में गया और फिर हमने बाबर बाबर करना शुरू कर दिया। उसके बाद उसी टीम को लेकर अभी बाबर आजम श्रीलंका के अगेंस्ट जो है वो सीरीज जीता, 2-0 से सीरीज जीता, श्रीलंका को व्हाइट वॉश किया। फिर हमने बाबर बाबर शुरू कर दिया और वही बाबर आजम जिसने ओडीआई टीम को नंबर 1 पे पहुंचाया, अफगानिस्तान को भी 3-0 से सीरीज आई, मतलब वही बाबर आजम पाकिस्तान का सबसे सक्सेसफुल कैप्टन बनते बनते वर्ल्ड कप में आकर जब उसकी टीम एशिया कप और वर्ल्ड कप दोनों चीजों में एक्सपोज हुई, वर्ल्ड कप और एशिया कप में पाकिस्तान की टीम बिल्कुल तितर बितर हो गई, तो फिर हमने बाबर आजम के ऊपर जो है वो ये लाठीचार्ज शुरू कर दिया। भाई बाबर से तो घटिया कोई कैप्टन नहीं है, सेल्फिश कैप्टन है, ये है वो है। देखो बाबर के ऊपर प्रेशर था, बाबर के ऊपर जनरली बात करोगे तो उनके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर था, उनका दिमाग खराब हो गया था, क्योंकि खुद सोचो हर बंदे का क्रिटिसिज्म बर्दाश्त नहीं कर सकता। हालांकि बाबर के सपोर्ट में भी बहुत सारे लोग थे, इंडिया से भी बहुत सारे लोग बाबर को सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन आप खुद सोचो बाबर एज अ प्लेयर परफॉर्म नहीं कर पा रहा था, जो उसके ऊपर दिमाग पे प्रेशर था। अब पाकिस्तान के जो बाकी कैप्टन गुजरे हैं, जैसे कि सरफराज अहमद, मिसबाह उल हक, शाहिद अफरीदी, यूनिस खान, इंजमाम उल हक, ये सारे जो गुजरे हैं, क्या ये बाबर आजम से बेहतर खिलाड़ी थे? नहीं भाईजान, ये बाबर आजम के मैं बोलूंगा बिल्कुल बेहतर खिलाड़ी नहीं थे। बाबर आजम इन सब में सबसे ज्यादा अच्छा खेलने वाला खिलाड़ी है, और बाबर आजम को कैप्टेंसी की वजह से अपने जो प्लेयर एज अ प्लेयर जो है उनका जो रिकॉर्ड है वो खराब हो रहा था। ऐसा कभी भी नहीं हुआ था कि बाबर आजम के 15 ओडीआई गुजर गए हों और उसकी एक भी सेंचुरी नहीं आई हो, लेकिन इस बार ऐसा हुआ। क्यों? क्योंकि अवाम ने जिस तरीके से गंदे तरीके से बाबर आजम को क्रिटिसाइज किया, और स्पेशली जो पाकिस्तान के मीडिया ने बाबर आजम को क्रिटिसाइज किया, बाबर आजम को मजबूर किया गया कि भाई वो ये स्टेटमेंट दें और बाबर आजम जो है वो कप्तानी छोड़ें। अब यहां पर बाबर ने तो कप्तानी छोड़ दी, लेकिन क्या ये खबीस ज़का अशरफ अपनी जो चेयरमैनशिप है उसको छोड़ेगा? मैं कहता हूं छोड़ना चाहिए। देखो बाबर ने कप्तानी छोड़ी, बाबर ने बहुत अच्छा किया, लेकिन जो सबसे बड़ी गलती है वो है ज़का अशरफ की, वो है यहां पर पाकिस्तान के चीफ सिलेक्टर की, पाकिस्तान की मैनेजमेंट की। मॉर्नी मौकिल तो भाई खुद ही वो बंदा रिटायरमेंट मतलब उसने रिजाइन दे दे कि भाई मेरे को इस चूतिया बोर्ड के साथ जुड़ना ही नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान का क्रिकेट बोर्ड पॉलिटिक्स में सबसे ज्यादा है। मैं कहता हूं श्रीलंका के ऊपर बाद में बैन लगाओ, पहले पाकिस्तान पे बैन करो, क्योंकि इनकी पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है क्रिकेट के अंदर। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन भी पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस ही चुनते हैं, तो आप खुद सोचोगे कैसे ये क्रिकेट बोर्ड जो है वो अच्छा चल सकेगा। असल में पाकिस्तान की सबसे बड़ी गलती है कि भाई इनने ऐसे अनऑफिशियल प्लेयर्स को जो है, अनऑफिशियल मेंबर्स को जो है यहाँ पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन बना दिया, जिनको पता ही नहीं है क्रिकेट का। अबे रमीज राज आया था, पता चल रहा था कि कोई चेयरमैन है, बार बार आकर स्टेटमेंट देता था, बात करने का उसको तरीका है, उसके बाद दिमाग है, उसको पता है कि भाई चेयरमैनशिप कैसे की जाती है। यहाँ पर ज़का अशरफ जो 2011 में भी पाकिस्तान के लौड़े लगवा के गया था, 2023 में भी लौड़े लगवा रहे हैं, तो भाई ये कहां से करेगा? तो मेन मुद्दा ये है कि भाई बाबर आजम को क्रिटिसाइज करना बंद करो, और बाबर ने जो स्टेप डाउन किया है बिल्कुल सही किया। और सीरियस नोट, बाबर आजम ने बिल्कुल सही किया, अब उसका दिमाग फ्रेश होगा, वो रन स्कोर कर सकेगा और बहुत अच्छे तरीके से रन स्कोर करेगा। मेन गलती पीसीबी की है, पीसीबी को बोलो भाई अपना पूरा घर बोरिया बिस्तरा जो है साफ करो, और यहाँ पर ये चुतियापे हैं ये कहीं और जाके करो। आप लोग भी अपनी राय कमेंट सेक्शन में दिएगा कि आपको क्या लगता है कि बाबर ने बिल्कुल सही किया या गलत किया। अपनी राय आप लोग कमेंट सेक्शन में दें, और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।